दादी जी के रोज हम सभी बाबा की मधुर संदेश सुन रहे हैं। ये भी मेरा भाग्य है जो हर संदेश सुनने और टाइप करने का चांस मिलता है। जो भी संदेश आ रहे हैं वो सब टाइप भी हो रहे हैं, और क्योंकि विदेश के भाई बहनों की बहुत डिमांड रहती है कि मधुबन में जो कुछ चलता है भले यूट्यूब पर तो आता है, लेकिन हमें टाइप करके मिलना चाहिए। यहाँ से सब संदेश टाइप होके जा रहे हैं। दादी जी के अंग संग के अनुभव तो अनेकानेक हैं, लेकिन मुझे एक बात सदा याद रहती है। दादी जी की नेचुरल हैबिट थी हर पॉइंट लिखने की, नोट्स करने की, चाहे वो क्लास हो, चाहे बाबा का अवतरण हो। उनके हाथ में सदा ही डायरी पेन रहता था, बिना नोट्स लिए हुए वो बाबा की बातों को कभी भी मिस नहीं करते थे। कुछ दिन पहले में लीला बहन जी ने बहुत सारे नोट्स उनके दिए थे पुराने। मैं समझता हूँ अभी भी दादी की डायरियाँ होंगी उनके पास। और जब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया, दादी की राइटिंग बहुत स्पष्ट होती है, भले सिंधी होती है, लेकिन मैं उसको अच्छी तरह से पढ़ता हूँ। तो एक दिन अचानक जब नोट्स आए, एक कागज ही, क्योंकि वो इकोनॉमी के अवतार थे, तो मालूम ही है आपको, दादी कभी भी सादा पन्ना लेकर के नहीं लिखती थी। एक तरफ रफ होता था जो रिजेक्ट किया होता था, फोटोकॉपी मशीन में एक तरफ खराब हो जाता है या कोई ने लिख करके ऐसे ही एक तरफ छोड़ दिया, तो दादी उसी कागज को यूज करते थे, दूसरी साइड को यूज करते थे। हम कभी कभी कहते हैं दादी इतनी इकोनॉमी, कहती यही तो बाबा ने भी सिखाई है, कागज को भी हम क्यों वेस्ट करें। दादी जी के जब नोट्स हमने पढ़े, थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब एक तरफ कुछ दूसरा लिखा होता है, दूसरी तरफ दूसरा लिखा होता है, लेकिन राइटिंग से पता चलता है किसने लिखा है। तो जिस दिन बाबा पूरी रात योग किया था, याद होगा बाबा की मुरली, जिसमें बाबा ने कहा कि बाबा में बच्चों को रात भर जग करके सकाश देते हैं, सर्च लाइट देते हैं। और वो दिन था 20 मार्च 68। विश्वेश्वर दादा को रात में बहुत तकलीफ थी, ऑपरेशन हुआ था, दर्द बहुत था। तो बाबा के पास समाचार आया और बाबा ने पूरी रात उस बच्चे को योगदान दिया, योग किया साकार ब्रह्मा बाबा ने। और दादियों को शायद डायरेक्शन दिया होगा कि आप सभी बैठ करके रात में योग करो। तो सभी दादियाँ जो भी उस समय होंगी, मैं तो नहीं था मधुबन में, लेकिन सभी दादियाँ उस संगठन में बैठी हैं योग में 2 बजे उठ करके, और करीब 2:30-3 बजे एक संदेशी कीर्तन में बाबा है। अब यूँ कहते हैं शिव बाबा आलमाइटी, और आलमाइटी ने आकर के विश्वेश्वर दादा के लिए तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन ब्रह्मा बाबा के लिए बहुत कुछ बोल दिया। और ये बोला कि बच्चे, अभी ये बूढ़ा दादा, बूढ़ा बाबा बहुत गुप्त पुरुषार्थ में लग गया है, इसको कोई भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से हलचल में नहीं लाना है। बहुत तव्यक्त स्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए माँ बाबा को कोई भी किसी भी बात का ना नहीं करना, जो कहें हाजी करना। क्योंकि बाबा ने जब दादा को, विश्वेश्वर दादा को विदाई दी है, उसके बाद धुन लगा दी कि मुझे भी संपन्न बनना है, संपन्न बन करके, कर्मातीत बन करके। तो मालूम ही है, संदेशी से पूछवाया भी कि इसमें और उसमें कितना अंतर है।
साकार और अव्यक्त में कितना अंतर है वो कैलाश देवी को संदेश में पूछवाया और उन्होंने पहले बता दिया था कि थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा चमक है, लाइट ज़्यादा है, इसमें थोड़ी कम है। बस बाबा ने धुन लगा दी, सब बातों से उपराम होते गए, कार्य व्यवहार नहीं छोड़ा, ड्यूटी नहीं, जो भी सेवाएं थी सब निभाई, लेकिन जो भी बच्चों से बैठना, खेल पाल करना, बैडमिंटन खेलना या समाचार पूछना, लेन देन करना, सब बातों से बाबा ने आगे उपराम किया। तो दादी ने उस समय जो मुरली लिखी थी रात की, उस कागज में मुझे मिल गई। तो मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने बहुत गहरा पुरुषार्थ किया और ये दादियों को इस सब बातों का पता था। न था बाबा ने कभी किसी के आगे वर्णन किया, न हमारी दादियों ने वर्णन किया, उसको इतना छिपा लिया, कुछ नहीं बताया किसी को। ऐसे बहुत सारे रतन, दादी का नाम ही था रतन मोहिनी, तो रत्नों की वो खान थी और बाबा की जो भी रतन थे, मैं समझता हूँ कोई भी रतन उनसे छिपा हुआ नहीं था, सब उनकी डायरियों में मिलेंगे होंगे। तो मैं यही कहूँगा लीला बहन को कि जो भी डायरियाँ मुझे दे देना प्लीज़ क्योंकि जितनी डायरियाँ व्यक्त हुई हैं उन सब की डायरियाँ मेरे पास आ गई हैं और वो डायरियाँ पढ़ता हूँ। पहले आप कहेंगे हमें बताओ क्या है, कैसे है, उसमें भाषा थोड़ी मिक्स है, अलग प्रकार की है तो सिंधी, उर्दू नहीं है, सिंधी ही है, सिंधी दोनों की, पंजाबी नहीं है, सिंधी में, हिंदी सिंधी है, लेकिन भाषा ये है कि उस समय शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का, आत्मा का, जैसे आशुक्ला दीदी कह रही थी ना कि जब मेरे को बिंदु का साक्षात्कार हुआ, बिंदु दिखाई दी, तो उसके 4-5 दिन के बाद बाबा ने मुरली चलाई कि आत्मा का रूप ज्योति है, लाइट है। उसके पहले कहता था अनुष्ठाकार है। तो ऐसे ही बाबा ने ज्ञान को बहुत धीरे धीरे स्पष्ट किया। तो दादियों की डायरियों में क्या लिखा है, ज्योतिर्लिंगम, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मा भगवान। तो ऐसी बातों को भी कैसे रिवाइज करें, दादी जानती है, बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे हर बात को बाबा ने स्पष्ट किया। ब्रह्म घर का ज्ञान, जैसे शास्त्रों में पहले ब्रह्म को ही भगवान मानते थे, शिव बाबा अलग है, वो उनका निवास स्थान है, ब्रह्म घर है, ये बाबा ने कितने सालों के बाद स्पष्ट किया। पहले आम ब्रह्मास्मि चलता रहा, या ब्रह्मा ही भगवान, विष्णु भगवान वाच, शिव बाबा भगवान अपने आप को गुप्त रखा, भले निराकार कहता था, निराकार है, अलमाइटी है, लेकिन पूरा यथार्थ परिचय में समझता हूँ 62-63 के बाद दिया है, इसलिए मुरलियाँ वही रिवाइज होती हैं अभी। तो दादी जब भी मैं कोई चीज़ लिखता था, बड़ी दादी कहती थी जाओ रतन दादी से पास करा दो, वो पास कर देगी, फिर भले भेज देना, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन तुमने लिखा है फिर भी दादी को दिखाओ। तो मैं समय पर समय जब भी कोई, उस समय तो वरदान नहीं निकले थे, वरदान तो बाद में बनाए, पहले श्रीमत लिखी, फिर सोमान लिखे, बहुत कुछ नया नया दादी को आता था, ये लिखो मुरली को नीचे। और जब भी कोई लिखते थे ड्रामा की पॉइंट से कोई भी पॉइंट, तो दादी को दिखाते थे, वो पढ़ करके करेक्शन करके, कोई भी बात नीचे ऊपर होती तो मेरे को बुला करके कहती थी इसको ऐसे ठीक करो। तो ऐसे दादियों के संग, सभी दादियों के संग मेरा पाठ रहा है। हम तो यही सोचते थे जब तक हम संगम पर हैं, एक दादी तो बाबा रखेगा हमारे बीच में, लेकिन ड्रामा की ये भी भाभी है, इसमें भी कुछ और राज हैं, रहस्य हैं, और मैं समझता हूँ ये एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं जो एडवांस सेवा में गई हैं, जिन्होंने दिन रात सेवा की है, ऊपर भी सेवा के बिना नहीं रह सकते। तो उनके जाते ही देखो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होने लगे, एक के बाद एक। तो हम सभी बाबा की गुप्ती सारों को समझते हैं, और दादियों ने जैसे हम सबको पाला है, सिखाया है सब कुछ, अब हमारा कर्तव्य क्या है, उनकी पालना का रिटर्न करना।
दादी ने लास्ट दिनों में, भले वो किसी से बोलती नहीं थी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट से, उनकी दृष्टि से 1 मिनट में कितनी आत्माएं भरपूर हो जाती। मैं जाया दादी के पास गया थे, अनुभव सुनाते, मैं दादी के पास गया, दादी ने मुझे ऐसी दृष्टि दी, इतना प्यार दिया। बोलती नहीं थी, लेकिन उनकी दृष्टि में, उनके मुस्कुराने से ये लोग फ्रेश हो जाते। तो ये कर्मातीत स्थिति की निशानियां हैं। हमने सब दादियों को देखा है, लास्ट दिनों में उन्होंने बोलना बंद किया। चाहे बड़ी दादी 1-2 साल बिल्कुल नहीं बोली। जानकी दादी तो लास्ट तक बोलते बोलते गई, क्योंकि मुझे कहती थी जब मेरी अर्थी निकलेगी ना तभी भी बोलेगी। मेरे को कहती थी जब मेरी अर्थी निकलेगी तभी बोलेगी। तो एक दिन क्या हुआ, बोलना बंद कर दिया, एकदम बोलना बंद कर दिया। तो मैं गया, कोई काम से छुट्टी लेने के लिए जा रहा था कहीं सेंटर पर। तो दादी को मैंने कहा, दादी कुछ तो बोलो, कुछ संदेश दे दो मेरे को, मैं जा रहा हूँ। एक शब्द नहीं बोला, मेरे को स्लोगन दे दिया, टोली दे दिया, दृष्टि दे दिया, सब दिया, नहीं बोला एक शब्द भी नहीं। तो मैंने कहा, दादी अगर आप नहीं बोलेगी ना तो मैं अभी आपकी तरफ से पत्र लिखना बंद कर दूँगा। बहुत कुछ बोल दिया, मैंने भी बोल दिया साथ में। ऐसे दादी मेरे ऊपर से दृष्टि देती रही। फिर हंसा मैंने उनको उठा के लंदन लेके चली गई। उसी समय जब यहाँ बोलना बंद कर दिया ना, तो लंदन लेके चली गई। और लंदन के गेट पर जाते और जाके तो हंसा कहती है, तुम राजू को फोन लगाओ, राजू को फोन लगाओ। मैं वहाँ पहुँच गया था जहाँ जाना था, सेंटर पर। मैं देख रहा हूँ वीडियो कॉल हो रहा है और लंदन से मैं हंसा लड़का आ रहा है। तो मैंने वीडियो उठा लिया। तो वीडियो उठाया तो कमरे में होता ना, अरे तुम अभी मेरे कमरे में क्यों आ गया? मैं भी तैयार नहीं हुई हूँ। मैं, दादी आप तो वीडियो किया, ऐसा हंसी देख, तूने कहा था ना बोलोगे नहीं, तो मैं बोले लगी। तो दादी का बड़ा वंडरफुल पार्ट जानकी दादी का भी रहा। दादियाँ तो एक से एक हम कितनी विशेषताएं सुनाए। और ड्रामा में सभी दादियों की पालना और साथ का सहयोग मिला। लास्ट में मैं अप्रैल का पत्र कुछ भी उनके नाम से लिख के भेज दिया। मई का भी उनके नाम से लिख के रखा था, हमें उसका नाम चेंज करना पड़ेगा। दादी अभी हम सबके लिए से चली गई, लेकिन भले गई हैं, उनकी सूक्ष्म शक्तियाँ, उनकी सकाश, उनकी छत्र छाया हमारी सभी दादियों की है। उनका कार्य संपन्न नहीं हुआ है, तब तक उनकी छतरी के नीचे हम सब रहेंगे, ये मेरी शुभकामना है। नमस्कार।